मेरा नाम मोहित भारती है। मैं 4 साल में से आकाश में अपनी स्टडीज़ कर रहा था। 2 साल उज्जैन ब्रांच से फाउंडेशन किया और उसके बाद मेडिकल का कोर्स किया। मेरे पापा प्रोजेक्ट ऑफिसर है ज़िला पंचायत में उज्जैन में, और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे भैया ने भी आकाश से ही स्टडी करी और अभी वो IIT खड़गपुर में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। बचपन से मुझे मैथ्स और बायो दोनों में इंटरेस्ट था, पर बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण मैंने मेडिकल ब्रांच परस्यू करी थी। पर अगर मुझे दूसरा करना था तो मैं इंजीनियरिंग परस्यू करता और मैथ्स के साथ स्टडीज़ कंप्लीट करता। एनथे के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था, क्योंकि मेरे भैया ने यहीं पे स्टडीज़ करी थी। मैंने एनथे देके अच्छा स्कोर किया और काफ़ी स्कॉलरशिप ली, जिससे मेरा एडमिशन 9th में बहुत अच्छे से हो गया था। नीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना हार्ड वर्क। मैंने NCERT थोरो ली, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ी नीट से 1 महीने पहले, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT के भी हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख लिया था। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने अच्छे से सारे लगा लिए थे। NCERT की मॉड्यूल मैंने बहुत बार पढ़ी थी। NCERT मैप्स, नो योर NCERT आकाश की ऐसी मॉड्यूल है जो हमें NCERT को अच्छे से जानने में बहुत मदद करती है। उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और NCERT की हर एक लाइन हमें अच्छे से याद हो जाती है। आखिरी 1 महीने में FTS सीरीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। उससे ग्रेजुअली मेरा स्कोर बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। उसके कारण मैं नीट में अच्छा स्कोर कर पाया। जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जाता था उसी दिन रिवाइज़ करता था और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाता था। गोल्स क्लियर अगर रोज़ के ना हो तो भी मैं डीमोटिवेट नहीं होता था और उन्हें अच्छे से अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश करता था। उससे मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता था और मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाता था। NCERT नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की थोरो रीडिंग बहुत आपको हेल्प करेगी नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। लास्ट 2 महीने में कम से कम 5 से 6 बार नीट की पूरी NCERT पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने चाहिए। NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमें अच्छे से करने चाहिए और उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि ऑल, नन और सम को अच्छे से सर्कल करके रखना चाहिए, और NCERT में जो इंट्रोडक्शन दिया होता है उसे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। लास्ट 1 महीने में आकाश की FTS सीरीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। उससे ग्रेजुअली मेरा स्कोर धीरे धीरे बढ़ा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। इसीलिए मैं नीट में अच्छा स्कोर कर पाया। आखिरी के 1 महीने में आपको FTS से सारे क्वेश्चंस रिकॉल हो जाएंगे और NCERT के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी फैकल्टीज़ से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फैकल्टीज़ ने भी मुझे बहुत हेल्प करी अपने डाउट्स क्लियर करने में और मुझे मोटिवेट करने में। कभी मेरा स्कोर लो हो जाता था तो फैकल्टीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और अगले टेस्ट में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। ब्रेक्स अपनी स्टडीज़ के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रेक्स के कारण आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते और अपनी स्टडीज़ कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। मैं ब्रेक्स में गाने सुनना पसंद करता था और अपने परिवार वालों के साथ बात करना पसंद करता था। टाइम मैनेजमेंट नीट के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया था जिसमें हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम अलॉट किया था और उनके बीच में अच्छे से ब्रेक लिया था। मैं अर्ली मॉर्निंग में स्टडी प्रेफर करता था, इसलिए मैं बायो को स्टार्टिंग में सुबह पढ़ लेता था। दिन के टाइम में मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और शाम में बायो। उनके बीच में मैं खाने का ब्रेक और रेस्ट का ब्रेक भी ले लेता था। दिन में मेरी क्लासेस लगती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था, और शाम को मैं आके रिवाइज़ करने के लिए अलग से उनके लिए टाइम देता था। जब मेरा स्कोर काफ़ी कम आता था या मेरी उम्मीदों से बहुत कम आता था, तब मैं उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ करता था और अपने फैकल्टीज़ से सारे डाउट क्लियर कर लेता था। मेरी फैकल्टीज़ ने मुझे अच्छे से मोटिवेट किया और सारे डाउट्स अच्छे से बताए। उन्होंने मुझे बताया, स्ट्रैटेजी बताई कि मुझे कैसे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए और कैसे अच्छा स्कोर करना चाहिए। यहाँ पे टीचर्स का काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर होता है बच्चों के साथ, और उन्होंने सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे और सारे कंसेप्ट क्लियर करें। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं बताया कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ या उन्हें गुस्सा दिला रहा हूँ। वो सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से बताते थे, जितनी बार पूछो उतनी बार बताते थे। मैं नीट एस्पिरेंट को यही एडवाइस देता हूँ कि अपना हार्ड वर्क को हमेशा करें। NCERT थोरोली कम से कम 4 से 5 बार आराम से पढ़ें, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT को भी छोड़ना नहीं है, उसे भी अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स, फैकल्टीज़, पीयर और अपने एल्डर ब्रदर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, जिससे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया।